कर रहे हैं। इस देश का युवा बेरोजगार हो गया, आम आदमी रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। भाई चंद्रवीर जी का स्वागत है। सारी योजनाएं सिर्फ इस हिंदुस्तान के दो लोग हैं, जो दो लोग हैं भाई अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, उनके ये योजनाएं समझ में आती है और उनके अंधभक्तों को समझ में आती है। इसके अलावा हिंदुस्तान का कोई नागरिक इन योजनाओं को नहीं समझ पा रहा है। शांति प्रिय तरीके से जो आज हमारा सत्याग्रह, जितने भी युवा साथी आए सब दोस्तों, हम लोग साधारण परिवारों से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है। इस धरने में हम लोग 2 घंटे शांति से बैठेंगे। जिसको पहले जाना है वो चला जाए, लेकिन ये लड़ाई लंबी है और ये सांगानेर की 20 साल की जो लड़ाई है, जो लगातार या कुशासन भाजपा के 20 साल से विधायक बनते जा रहे हैं, जिन्होंने इस सांगानेर की धरा को सिर्फ वोटों की एक राजनीति का अड्डा समझ रखा है। सभी युवा साथी भाई हमारे विनोद जी के नेतृत्व में आए, विनोद चौधरी जी के, सबका स्वागत है। आलोक शर्मा जी, सारी टीम आई है, सबका स्वागत है। शांति से सारे युवा साथी बैठे और जितने भी साथी हैं आज एक एक व्यक्ति, क्योंकि हमारे जब भी धरने प्रदर्शन कोई भी रैली होती है हम लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर आगे चले जाते हैं। आज यहाँ पे सबको बोलने का मौका मिलेगा। जो भी व्यक्ति युवा साथी सब शांति से बैठ जाए दोस्तों। हम लोग यहाँ 12:30 बजे तक शांति प्रिय तरीके से धरना देंगे। जितने भी युवा साथी है बैठो दोस्तों, ये धरती हमारी माता है, इसमें बैठने में हमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। हमारे युवा पार्षद जुझारू भाई हेमराज बीरवा जी भी अकेले नजर आते हुए दिख रहे हैं, उनका भी भारी स्वागत है। और हमारे यहाँ जितने भी बड़े भाई बैठे हुए हैं, SN पवार जी हैं, हरीश जी हैं, पार्षद प्रत्याशी भाई JP जी हैं, अनुज मलिक जी हैं, हमारे घनश्याम फूलवाल जी हैं, मोहन मिश्रा जी हैं, भाई धर्मेंद्र भाई है, रंजीत सुला जी हैं, छोटू राम मीना जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बड़े भाई दिनेश व्यास जी इधर आगे आ जाए, आप भी पधारे हैं, राम सिंह चौधरी जी हैं, अजय जैन साहब है। सबका स्वागत शब्दों के द्वारा मैं खुद कर देता हूं ताकि किसी को नाम नहीं लेना पड़े। भाई सुनील सिंघानिया जी है, बड़े भाई कमल गुप्ता जी हैं, सुरेश यादव जी हैं, हमारे सभी जो साथीगण हैं, युवा साथी भाई कुलदीप जी हैं, शर्मा जी, राजकुमार जी हैं, सभी साथ हमारे मनोज गोटोड़ साहब हैं, बाबू भाई हैं, सैनी साहब हैं, भाई भूपेंद्र जी हैं, हमारी बहनें जो पधारी है, सुमित्रा जी हैं, कविता जी हैं, पिंकी यादव जी हैं, बड़ी बहन हमारी आशा चौधरी जी हैं, आशा राठौड़ जी हैं, अनीता जी हैं, नीलम जी हमारी बड़ी बहन, इनका भी धन्यवाद। इनको ये शिकायत रहती है कि हमें फोन नहीं आता, हमने कहा आपके इनके वार्ड में रख दो धरना कार्यक्रम, ताकि मानसरोवर वालों की शिकायतें दूर हो। मानसरोवर के लोग कहते हैं कि हमारी तरफ नहीं आते हो। मैंने कहा इस बार जो भी अगला धरना सत्याग्रह प्रदर्शन होगा वो मानसरोवर की धरा पर करेंगे। और मुझे खुशी है कि ये मानसरोवर वो धरा है जहाँ कांग्रेस को 10% वोट भी नहीं मिलते, लेकिन खुशी इसलिए है कि मेरे चुनाव में मैं 20,000 वोट पीछे रहा मानसरोवर से, और जब पार्षदों के चुनाव आए तो यही मानसरोवर की जनता ने हमें सराकों पे उठाया और हम यहाँ 5,000 वोट पिछड़े हैं मात्र। और आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ से हम 5,000 वोट आगे जाएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि मानसरोवर के हमारे सभी दिग्गज बेटे हैं, संजय दादी जी हमारे आया आज, इनका भी स्वागत है। तो हमारे बीच जितने भी साथी आए हुए हैं सबका पहले मैं शब्दों से स्वागत कर दूं। हमारे आशीष परिवार जी हैं, भाई दिनेश चौधरी जी भी हैं, धर्मेंद्र लालावत जी हैं, हमारे जितने भी कृष्ण अवतार जी हैं, युवा अध्यक्ष भाई जोशीले नौजवान हमारे राजू यादव जी हैं, रतन जी हैं, संजय भैया हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के उभरते एक्टर, और हमारे सांगानेर की शान संजय शर्मा जी क्राइम पेट्रोल और कई सीरियल्स में आते हैं। संजय भैया आप खड़े हो आप, और ये झंडों को थोड़ा पीछे कर लो, आज साइडों में जो दोस्त है ना साइडों में लगा के, नहीं झंडों को रखना हाथ में। संजय भैया है, देख लो आप शकल, कभी काफ़ी प्रोग्राम है। अतुल सारस्वत जी हैं, हरिओम स्वर्णकार जी हैं, हमारे सभी जो साथी हैं यहाँ पे, नवल निमावत जी भी बैठे हैं। आइए हमारे हाड़ा साहब आए, विजय हाड़ा जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बड़े भाई हमको समर्थन देने के लिए आए। इधर हमारे सभी जो वरिष्ठ जन बैठे हैं, सुईवाल जी बैठे हैं, हमारे भाटिया साहब बैठे हैं, मोहन रावल जी बैठे हैं, दिनेश शर्मा जी बैठे हैं, ओम जी भाई साहब बैठे हैं, हनुमान शर्मा जी भाई साहब बैठे हैं। जितने भी देख पा रहा हूँ इधर हमारे आशीवाल जी साहब बैठे हैं, रिंकू अग्रवाल जी बैठे हैं, कमलेश सैनी जी बैठे हैं, भाई अजय साहू जी बैठे हैं, हनुमान सैनी जी बैठे हैं, राकेश जी देखो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी हमें समर्थन देने आए, इनका भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। भाई मनोज जी बैठे हैं, मनोज मीना जी, सीताराम यादव जी बैठे हैं,
विनोद चौधरी जी बैठे हैं, शिवराज गुर्जर जी बैठे हैं, भाई हमारे राहुल सैनी जी बैठे हैं, माधव सैनी जी बैठे हैं, जितने भी जीतू सैनी जी हैं, जितने भी साथी हैं तो बुरा मत माना दोस्तों। भाई काकू हमारे अभिषेक जी, राजीव जी की अनुपस्थिति में समर्थन देने के लिए आए हैं, सबका स्वागत है। विजय परनामी जी हैं हमारे, और ये और हमारे लिए एक खुशी की बात है, परसों रात को ही बात हो रही थी, जब कौन बढ़ने का करोड़पति के अंदर राजस्थान में सांगानेर विधानसभा और कुछ गिने चुने थे जहाँ से कोई प्रतिनिधित्व गया था, तो हमारे सांगानेर के भी हमारे परम आदरणीय हरिमोहन कुलवाल जी जो बड़े भाई हैं, सांगानेर कस्बे से हैं, ये गए थे, इन्होंने 25 लाख रुपए जीते भी थे, तो ये भी आज हमारे बीच आए हैं, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है, इनका भी स्वागत है। भाई मिथुन भी आए हुए हैं हमारे बीच में, विवेक चौरसिया जी हैं, भाई कजोड़ गुजर जी हैं। आज इनको हम लोग हमारा दुपट्टा पहना के हरिमोहन कुलवाल जी का कांग्रेस पार्टी में हम इनका स्वागत करते हैं। भाई प्रकाश जैन साहब भी हमारे बीच में, आइए जी। भाई डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे बीच में आए हुए हैं, जितने भी पीछे भाई हमारे दिनेश जी हैं, रोहित बागड़ा जी हैं, बड़े भाई हमारे गुल्लाराम जी हैं, आलोक शर्मा जी है, भाई अंकुश विजय जी हैं, करीब करीब सबको जानते भी हैं, लेकिन कई बार क्या नाम भी छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों नाम की महिमा नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा मान सम्मान और पूरी इज्जत मिलती है या नहीं मिलती है उस पर होनी चाहिए। भाई विजेंद्र सैनी जी हैं, ओम सैनी जी हैं, सारे साथी आज धीरे धीरे, और अभी अजय सैनी जी हैं, अभी धीरे धीरे लोग आते जाएंगे। भाई शरद हिंगड़ जी भी हमारे बीच है, ये राजस्थान की शान है भाई, आज तक मेरे ख्याल से हज़ारों लाखों यूनिट रक्तदान का ये संग्रह कर चुके हैं, और जब भी किसी भाई को रक्त की जरूरत होती है तो तुरंत हम लोग इस भाई शरद हिंगड़ संग्रह, शरद जी रामा श्यामा करो, कैसा भी, चाहे एसडीपी हो, चाहे किसी भी क्रिटिकल पोजीशन में किसी के कितने भी यूनिट की ज़रूरत हो, ये हमेशा तैयार रहते हैं। इस भाई का जन्मदिन भी आ रहा, भाई हमारा नवीन अब्रोल भी है। सभी युवा साथियों का, सभी वरिष्ठों का मैं स्वागत करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आज जो अग्निवीर, क्योंकि ये जो वीर पैदा करने की स्थिति जो कांग्रेस जिसके खिलाफ आई है, और ये वीर पैदा नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा के नेता यहाँ ठेके पर मजदूर पैदा कर रहे हैं। आज अग्निवीर के नाम से सेना के अंदर 4 साल के ठेके पर रखने की प्रथा चालू की है, थोड़े दिन बाद में शिक्षक वीर रखेंगे, उसके बाद में हमारे सफाई वीर रखेंगे, सब 2-2 साल 4-4 साल के ठेके पर, क्योंकि इन्होंने ठेके पर देने की एक प्रथा, जब से ये भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर आई है तब से इन्होंने ठेके पे देने का काम चालू कर दिया। रेलवे को ठेके पे कर दिया इन्होंने, एयरपोर्टों को ठेके पर कर दिया इन्होंने, सारे बड़े बड़े जो एयरलाइंस हैं उनको ठेके पर देने का काम किया है। ऐसी कोई सरकारी एजेंसी नहीं है जिसके अंदर इन्होंने अपने पाँव नहीं पसारे और ठेके पर देने का काम नहीं किया हो, और ठेके पर देने का ही नतीजा है कि आज 4-4 साल की नौकरी देनी पड़ रही है इनको। अग्निवीर के माध्यम से जो युवा 17 साल के बाद में सरकारी सर्विस सेना के अंदर देश की रक्षा करने के लिए जाएगा, 4 साल बाद आकर के वो क्या करेगा, आम जनता के साथ कैसे वो एडजस्ट होगा। आज 20 साल तक सर्विस में जाता है एक युवा, और 20 साल बाद आकर के जब वो जिम्मेदार एक नागरिक होता है, देश की सेवा करते हुए, हमारे बीच में लीला जी भी आई है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। महेंद्र जी हमारे मित्र वर्मा जी वो भी आए हैं, आपका भी स्वागत है। तो साथियों, जो ये ठेके पर लगातार सरकार बेचने का काम कर रही है, हमारे सरकारी सुविधाएं जो है, हमारे सरकारी नौकरियों को देने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन, हम शांति से ये सत्याग्रह इस सांगानेर के इस मानसरोवर की धरा पर कर रहे हैं। जो भी युवा साथी बोलना चाहेगा, कोई अपनी पर्ची पे अपना नाम भिजवा दे। जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनका नाम हमारे SN पवार जी या हमारे जो माइक का संचालन करने वाले महेश जी एक एक करके लेते जाएंगे। कहीं ये मत सोचना है कि मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया। ये सांगानेर में सबका अपना मंच है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। और आज खुल करके जो हम विरोध करने जिस सत्याग्रह में आए हैं, जिस अग्निवीर योजना का विरोध करने आए, उसके बारे में खुल करके आप लोग बोलिए। और जो आप काफ़ी संख्या में धीरे धीरे आते जा रहे हैं, सबका दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। सांगानेर में आज कांग्रेस पार्टी को आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से
और मेरे को जो आप लोगों के आशीर्वाद से जो मजबूती मिलती जा रही है, हम लोग आने वाले वक्त में इतिहास रचने जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। और जो लोग यहाँ नहीं आते हैं, जो यहाँ दूसरी कांग्रेस चलाने का काम करते हैं, उनको भी मैं चेताना चाहता हूँ कि समय रहते आप पार्टी को मजबूत करने का काम करिए। पार्टी को खराब करने का, पार्टी को तोड़ने का, पार्टी को कमज़ोर करने का काम मत करिए। और पार्टी कमज़ोर कांग्रेस नहीं है, कमज़ोर वो खुद हुए और इधर उधर डोलते रहते हैं। नेताओं के यहाँ पे, यहाँ पहले भी बड़े बड़े नेताओं की चाकरी करते थे, नेताओं की चाकरी करना कोई मना नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़मीन को मजबूत करिए। सांगानेर में कांग्रेस तो 20 साल से हार रही है हाईएस्ट मतों से, कभी 70,000, कभी 50,000, कभी लाख। और आप दिल्ली के बड़े नेता बनना चाहते हो, उनको मैं चेताना चाहता हूँ कि धरती पे काम करना चालू कर दीजिए अपने वार्डों में, वरना जनता ने आपको पूछना बंद कर दिया, आगे भी आपको कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि यहाँ नए लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, सच्चे और अच्छे लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, हमारे साथ, आपके साथ, और वो आपके प्रयासों से। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी पार्षद साथी हैं, मैंने निवेदन किया था ईमानदारी से, अभी मैं सबको उठा के पूछूँ ना कि कौन पार्षद अपने साथ 10-10 लोग लाया है, पार्षद या पार्षद प्रत्याशी, तो 39 में से सिर्फ 5-7 होंगे जो 10-10 लोग लाए होंगे। लेकिन निवेदन है, नहीं मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग लाए भी हैं, लेकिन हमारे को, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, हम सबका प्रोग्राम है, हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है। हमारे संजीव जी भाई साहब भी आए हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। हम सबका कार्यक्रम है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने आप ही, मैं तो 10 के लिए बोलता हूँ, अपने आप को 100 की लाने की हिम्मत रखिए। और अगर एक पार्षद 100 लोग लाने की अगर हिम्मत नहीं कर सकता और 100 के नाम से डर जाता है, तो यार 10,000 वोटों के वार्डों में, 5,000 वोटों के वार्डों में अगर 100 लोग हम नहीं ला सकते, तो कैसे हम लोकतंत्र के सच्चे सिपाही, एक मजबूत कांग्रेस के सिपाही हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं इन बातों का, हालांकि इन पर कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आगे से ध्यान रखना। हालांकि हमारे सारे कार्यक्रम सफल होते हैं। जयपुर में दूसरी विधानसभाओं में जितने लोग इकट्ठे होते हैं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ इकट्ठे होते हैं। जितने धरने प्रदर्शन होते हैं, पूरे जयपुर से जितने लोग आते हैं उतने लोग अकेले सांगानेर से जाते हैं। ये खुशी की बात है कि आप लोग बिना कहे भी पहुंचते हैं, और लेकिन कई बार जिम्मेदारी देने के बाद भी नहीं पहुंचते। इस चीज़ के लिए हमें समझना चाहिए। अब मैं माइक दे रहा हूं हमारे SN पवार जी को। शांति से, हम लोग शांति से 12:30 बजे तक बैठेंगे, उससे पहले कोई साथी नहीं जाएगा, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और सब अपनी अपनी बात करने के लिए आज यहाँ खुला मंच है, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। SN पवार साहब।